ये लेन देन बंद करो, ये बालक बालिकाओं का ये बेचना लेना आदान प्रदान बंद करो। इसके कारण जो धनवान परिवार होता वो तो अपनी कन्या को दे देता करोड़ों रुपया, पर जो गरीब पिता है उसकी बेटी मारी जाती है। गरीब की कन्या का दुख दर्द दहेज के कारण उन्हें जलाया जाता है, पीड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो हम तो ये कहेंगे अपने लड़काओं को इतना समर्थवान बनाओ, इतना बढ़िया कमाऊ बनाओ कि उनको किसी के सामने हाथ ही ना फैलाना पड़े, इतना परिश्रम करें। तो इसलिए हम दहेज प्रथा के कदापि खिलाफ, और हम क्या सभी जो महापुरुष है सबका ये परम पूज्य श्रद्धेय श्री डोंगरे जी बाबा महाराज कहा करते थे, भैया जब कोई नहीं सुनता था ना तो बाबा मजाक में बोलते थे, भैया दहेज का टीवी देखोगे तो तुम्हारी छाती में भी टीवी हो जाएगा, डराते थे ऐसी विनोद में। तो ऐसा हम सब ना करें। बाकी दुनियादारी में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। हम सही बात बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, बोलिए ना। सहमत हो आपकी? हाँ जी, हम अपने छोरे का ब्याह करेंगे, हम दहेज नहीं लेंगे। कौन कौन सहमत है? हाथ उठा के बताओ। अच्छा, इसमें वो ना हाथ उठा देना जो लिए बैठे पहले से, कि हमारी तो ऑलरेडी छुट्टी, हमको क्या जरूरत है, हम तो नहीं भैया। उत्सव अच्छा मनाओ, बढ़िया मनाओ, उसमें अच्छा संतों को बुलाओ, संकीर्तन रखो, कोई बढ़िया कार्य करो। उत्सव वही होता है। तो हम कह रहे थे कि बालक का बचपन में जन्मदिन मनाते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा रखते हैं, लेकिन जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लग जाता है ना, अब 20-22 साल का हो गया, तो जो बचपन वाले जन्मदिन का उत्साह होता है ना उस बालक में, खुद में भी और परिवार में भी, वो थोड़ा कम हो जाता है। फिर और 30 तक बढ़ा, 40 तक बढ़ा, 40-45 पर जब जाके जन्मदिन मनाते हैं तो फिर वो व्यक्ति भी बोलता, अरे अब बुढ़ापे में क्या मनाना, अब क्या जन्मदिन मनाना, अब सब बाल तो सफेद हो गए, उम्र निकल गई। एक उत्सव बहुत दिनों तक आपको आनंद नहीं दे सकता है। पहली, दूसरी, तीसरी विवाह की वर्षगांठ जितनी हर्ष उल्लास हर्षित आपको करती है, 50वीं 60वीं 70वीं नहीं करेगी। बोला अब तो बुढ़ापा आ गया, बुढ़े हो गए। पर एक बात कहें, ठाकुर जी का उत्सव, लाल जी का उत्सव, जा दिन लाल जी प्रगट भये, जिस दिन लाल जी का प्रागट्य हुआ आज से 5000 साल पहले, उतने ही उत्साह से लाल जी का जन्मदिन मनाया गया, प्रागट्य उत्सव मनाया गया। और आज भी 5000 वर्ष बाद भी जब भी भगवान की कथा होती है, हर कथा में कृष्ण जन्मोत्सव होगा। और प्रसंग फिर भी हम शायद छोड़ सकते हैं, पर नंदोत्सव नहीं छोड़ सकते, प्रागट्य होना ही होना है। और हर एक कथा में, हर एक उत्सव में उतना ही आनंद, उतना ही रस, और उससे बढ़कर के ही रस आता, कम नहीं आता। ये ठाकुर जी के उत्सव मूर्ति होने का प्रमाण। ठाकुर जी उत्सव मूर्ति हैं। जहां भगवान होंगे वहां उत्सव होगा, जहां ठाकुर जी के भक्त होंगे वहां उत्सव होगा। भगवान के भक्तों का ये प्रमाण है कि जहां वो जाते हैं वहां उत्सव लेके जाते हैं। ठाकुर जी जहां जाते हैं वहां उत्सव लेकर के जाते हैं। हमारा वृंदावन जो है, ब्रज भूमि जो, ये उत्सवों की भूमि है। उत्सव ही उत्सव चलते रहते हैं वहां। कभी अधिक मास आ गया, कभी कार्तिक महीना आ गया, कभी होली आ गई, कभी ठाकुर जी का झूलन आ गया, कभी ठाकुर जी की चरण सेवा चंदन यात्रा आ गई, कभी रथ यात्रा आ गई। मतलब सांस लेने की फुर्सत नहीं है ब्रजवासियों को उत्सव मनाने से, इतने उत्सव है ब्रज में। ठाकुर जी उत्सव विग्रह है। इसका मतलब, उत्सव का मतलब क्या है? उत्सव जब होगा तो आदमी आनंद में रहेगा। वैसे ही ठाकुर जी जब हमारे जीवन में रहेंगे ना, इसका मतलब है व्यक्ति आनंद में नाचता गाता, प्रेम में डूबा हुआ ही आपको नजर आएगा। लाख विपत्ति होंगी जीवन में, पर ठाकुर जी का भक्त उसमें भी आपको नाचता नजर आएगा, उसमें भी आपको आनंद में गाता हुआ नजर आएगा। कल यहाँ कोई यद्यपि व्यवस्था सब बढ़िया है, एसी है, बैठने की व्यवस्था है,
पर भीड़ इतनी कि एसी भी हमको तो लग रहा है सब ऐसे लग रहा था बंद हो गए क्या, सब फेल हो गए क्या। गर्मी में सब लथपथ, और भैया यहाँ तो पूरी पूरी जमघट बारात लगी थी स्टेज पर। सब खड़े थे, सब ठाड़े थे। अब देखा जाए तो अब व्यवस्था है कि भैया गर्मी है, प्यास लग रही है, लोग आगे आ गए, इतनी भीड़ हो गई है, लेकिन उसके बाद भी अगर घर कोई गया होगा ना और घर वालों ने आपसे पूछा होगा कि भैया आज कथा कैसी रही, तो आपने ये नहीं कहा होगा अरे मर गए हम तो आज कथा में जाके, परेशान हो गए आज तो हम। आपने क्या कहा होगा, अरे आज तो बड़ा आनंद आया, ठाकुर जी के उत्सव में आज तो बड़ा रस आया। संसार के उत्सव में नहीं होता ये। संसार के उत्सव में आदमी एक आध घंटा नाच लेना तो चित्त पड़ जाता है। जब ब्याह शादी हो जाती है पूरी, उसके बाद घर वालों की दशा देखो। जब लड़की विदा कर देते हैं तो घर में ऐसा सन्नाटा छाता है कि भैया अब तो बस एक दिन तो कोई उठाए ही ना। पर ठाकुर जी का उत्सव, ठाकुर जी के उत्सव में पूर्व में भी आनंद है, ठाकुर जी के उत्सव में वर्तमान में भी आनंद है। और भैया जब कभी बैठ कर के कथा विश्राम के बाद भी आप याद करोगे ना इस कथा को, इस उत्सव को, तब भी भविष्य में जाकर के भी ये उत्सव आपको आनंद देगा। और करना याद, संसार की चीज तो हम बैठे बैठे बड़े याद करते, अरे आज की तारीख को पिछले साल हम तो वहां कुल्लू मनाली में घूमने गए थे, अरे हम तो वहां गए थे, अरे हम तो ये कर रहे थे। ऐसे ही बैठ करके याद कर रहा हूं। आज क्या है, आज रविवार, अरे पिछले रविवार को तो हम, आज क्या है बोले आज 14 तारीख, अरे 14 तारीख को तो हम दिन तिथि महीना साल सबसे याद करना। जैसे गोपी करती है ना, गोपी यशोदा मैया के पास आती है, बोले मैया बधाई हो, तेरे लाला के जन्मदिन की बधाई हो। मैया कह रही 7 दिन पहले तो लाला हो, अभी ते जन्मदिन कहाँ ते आ गए हो। गोपी बोली मैया लाला का बार को हो, कौन से दिन हो। बोले बुधवार को हो। बोले आज कहा बार है, बुधवार है। बोले बुधवार को हो, बुधवार आ गए हो तो समझो लाला को जन्मदिन, चलो ढोलक लाओ उत्सव मनाएंगे। उत्सव चालू। फिर आई मैया बधाई हो लाला के जन्मदिन की। मैया बोली फिर आ गई तुम 4 दिन बाद, अब का भयो। बोले लाला आज से पहले रोहिणी नक्षत्र में पैदा भयो ना, आज रोहिणी नक्षत्र है तो आज उत्सव मनाओ। आज क्या, बोले आज अष्टमी है, आज उत्सव मनाओ। भगवान का भक्त उत्सव मनाने के बहाने खोज ही लेता है। ब्रज में तो ऐसे ऐसे उत्सव मनाए मैया ने, लाला छींक गए तो छींकोत्सव। आज का भयो, बोले आज गजब है गयो, मेरे लाला ने छींक मारी। आज का भयो, बोले आज करवट उत्सव, मेरे लाला ने करवट बदली तो करवट को उत्सव। आज कौन सा उत्सव है, मेरे लाला ने पहली बार चलनो सीखो, पाम रखो उत्सव। आज का उत्सव, बोले पहली बार मेरे लाला ने बोली कहा मैया, मैया बोली लाला ने पहली बार, आज उत्सव। भैया ब्रज का प्रेम तो अद्भुत है, अद्भुत है। बावरे हैं ब्रज के लोग। एक दिन एक ग्वाला आयो, वाने लाला गोदी में लेके ऐसे ऐसे झुला रहे हो, अरे बोले मेरो लाला, अरे मेरो लाला करके ऐसे उंगलियां यहाँ अपनी हाथ की जो उंगली वो होठों पर रखी तो लाला ने तुरंत ऐसे करके काट दियो। तो जैसे काटो तो हल्को सो निशान बन गयो। अब जैसे निशान बनो तो वो ग्वाला पूरे ब्रजवासी इनको वही निशान दिखातो डोलो, बोले देखो लाला ने काटो है, देखो लाला ने मोकू काटो। सबको जा जा के दिखा रो, सबको जा जा के प्रणाम करवा रो, सब देख दे आहा अच्छा लाला ने काटो, वाह वाह। दूसरों बोलो आज तो भी कटवा के लाऊं, चल वाह को हाथ पकड़ के आ गए। लाला कह रहे लाला या को भी हाथ काट दे। दूसरों तीसरे बुला लाओ, लंबी लाइन लग गई नंद महल। बोले क्यों खड़े हो तुम सबरे, बोले अपने हाथ को लाला पे कटवाने खड़े। ऐसे बावरे हैं ब्रजवासी, ऐसे प्रेम में डूबे हैं ब्रजवासी। ठाकुर जी ऐसे ही नहीं कहते ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। ठाकुर जी ने प्राण इसलिए माना क्योंकि ब्रजवासियों ने कृष्ण को अपना प्राण माना, अपना सर्वस्व माना। भैया हमने कल भी कहा था कृष्ण केवल इस पंडाल में, इस प्रांगण में प्रकट ना हो, बल्कि लाल जी का अवतार हमारे हृदय में भी होना चाहिए, लाल जी का प्रागट्य हमारे चित्त में भी होना चाहिए।
10वें स्कंद की कथा भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप, स्वभाव, गुण सबका वर्णन करती है। भगवान से प्रेम करने के लिए भगवान के गुणों को जानना जरूरी है। मान लीजिए एक डॉक्टर के पास आप इलाज कराने जाएं तो आप ज्यादा से ज्यादा उसकी डिग्री देखते हैं कि भाई डिग्री क्या है, ये कार्डियोलॉजिस्ट है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट है, कौन सी बीमारी का डॉक्टर है, बस उसकी प्रॉपर्टी कितनी है उसके पास, उसका गुण क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसके आगे पीछे खानदान कितना बड़ा है, ये देखते हो क्या? बोलिए ना, नहीं देखते ना। पर उसी डॉक्टर के घर आपको अपनी बेटी बिहानी हो, रिश्ता जोड़ना हो, रिश्ता जोड़ना हो तो फिर आप देखोगे कि नहीं देखोगे? वैसे ही अगर ठाकुर जी से केवल इतना ही रिश्ता रखना है ना कि ये भगवान है, हम जीव हैं, तो आपको भगवान की कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। पर अगर आपको उनसे रिश्ता बनाना है, अगर आपको उनसे संबंध बनाना है, रिश्ता मजबूत करना है, तो फिर उनका पूरा गुण धर्म जानना पड़ेगा। क्या उनको खाने में पसंद है, क्या उनको पहनना, अच्छा माखन मिश्री पसंद है, माखन का भोग लगाएंगे, पहनने में पीतांबर पसंद है, हम पीतांबर धारण कराएंगे। ये सब गुण जान कर के ही भगवान से प्रेम होगा, और जब उनसे प्रेम होगा तो संबंध प्रगाढ़ होगा, संबंध प्रगाढ़ होगा, रिश्ता ठाकुर जी से प्रगाढ़ होगा। ठाकुर जी से रिश्ता मजबूत करिए अपना। संबंध तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर कभी कभी कोई मेला में बिछड़ जाए बालक और मिले बरसों बाद, वैसी हमारी हालत है। रिश्ता तो है ठाकुर जी से, पर माया के इस मेले में बिछड़ गए हैं, भूल गए। कई जन्मों से बुला रही कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला नजरों से नजरें मिला ना पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना रिश्ता है, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता, तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु। और भैया सबसे बड़ी बात, इतने नाते तुम संग छोड़े, इतने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर हो।
सबसे बड़ा नाता। इस शरीर का, इस चाम का, इस चाम की ताकत, इस शरीर रूपी चाम की वैल्यू भी तब तक है जब तक इस चाम में स्वयं घनश्याम बैठा। अगर घनश्याम यानी ठाकुर जी आत्मा रूप में निकल गए तो शरीर की भी कोई ताकत नहीं है, शरीर की भी ताकत नहीं है। शरीर को भी घर में ज्यादा देर तक आदमी रखता नहीं है। मृत्यु के बाद घर वाले डरने लगते, ज्यादा देर ना रखो घर में। आप सोचो, जिससे घर की शोभा थी, जिस व्यक्ति से घर की शान थी, उसके जाने के बाद, मरने के बाद घर को गंगा जल से पवित्र किया जाता। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता दुनिया में। शरीर के जाने के बाद घर को पवित्र किया जा रहा है। ये वही आदमी है, वही 2 हाथ 2 पांव वाला आदमी है जो कल जिंदा था, कल उसकी शान थी घर में। आज कह रहे हैं कि भैया पूजा करा लो, पाठ कराओ, ताकि किसी प्रकार का कोई अपवित्रता ना रह जाए। कितनी गजब की बात है। क्यों? क्योंकि शरीर की कीमत, इस शरीर का नाम, इस शरीर की पहचान तब तक है जब तक इस शरीर में वो बैठा है आत्मा के रूप में। जब तक वो बैठा है तब तक जी हजूरी है, तब तक जय जयकार है शरीर की। उसके बाद सब खत्म, नाम खत्म, रुतबा खत्म, पहचान खत्म। शमशानों के घाटों पर जहां करोड़पति जलता है, वहीं एक भिखारी भी जलता है, वहीं जाकर के। तब तक है जब तक वो आत्मा परमात्मा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, 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 तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरे परमात्मा। और हे नाथ, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रहकर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर हो। मुझी में रहकर मुझी से पर्दा हटाना जरूर हो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि सब घट अंतर हरि सुमरे। सबके अंतकरण में, हृदय में ठाकुर बैठा बैठा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, और मोह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे दिल की धड़कन के रूप में धड़क रहा हूँ, मैं तेरी आत्मा के रूप में तेरे पास हूँ। कितने नाते चाहिए तुझे? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम मेरे सर्वस्व, तुम मेरे सब कुछ हो, तुम मेरे प्राण हो।
इसलिए भैया इतने नाते अगर हमने भगवान से बना लिए हैं तो कम से कम कोई एक नाता तो होगा ही होगा, पक्का होगा। और उस एक नाते को पहचान लो बस, ठाकुर जी को अपना बना लो बस, ठाकुर जी से अपना कोई संबंध पक्का कर लो। दोस्त हैं तो फिर यारी की तरह रहो, फिर ठाकुर जी के संग पक्की यारी बना लो। अच्छा, संबंध से फायदा क्या होता? अगर आपने ठाकुर जी को अपना सखा बनाया, दोस्त बनाया, तो दोस्तों को आप पार्टी हो, घूमना हो, आना हो, जाना हो, कहीं भी हो तो आप तुरंत फोन उठाते हो, भाई तुम भी चलोगे, भाई वहां जा रहे हैं आप चलोगे। ऐसे जब ठाकुर जी सखा बन जाएंगे तो अब आपको उनके सामने जाना ही पड़ेगा पूछने के लिए, भैया मित्र है, सखा है, पूछना तो पड़ेगा, आप चलोगे हमारे संग, हम वृंदावन जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं, चलो हमारे संग। मूर्ति ना चल सको पर आप तो चिन्मय हो, चैतन्य हो, चिदानंद हो, आप हमारे संग संग चलो। तो संबंध बनते ही आपको वो संबंध निभाना पड़ेगा। सारी दुनिया संबंध से ही चलती है। दुनिया में 8 अरब से ज्यादा लोग हैं और हर दिन लाखों लोग मरते हैं, हर दिन लाखों लोग मरते हैं। आपने कभी बैठ करके उनके लिए आंसू बहाए? अरे राम राम राम, आज इतने 1000 आदमी मर गए होंगे, चलो रो लेते हैं उनके लिए, नहीं। और अपने वाले को जरा बुखार भी आ जाए ना किसी को तो हमें चिंता हो जाती है। कोई खबर आ जाए कि भैया एक्सीडेंट, अरे राम राम राम। अपने वाले, अपने संबंध वालों की चिंता होती है हमें, उन्हीं की याद आती है हमें। यहाँ बैठ करके कौन क्या कर रहा है याद नहीं, पर यहाँ बैठ के ये जरूर याद आ जाता होगा, अरे 7 बज गए, चिंटू आ गया होगा ट्यूशन से, पता नहीं कौन भोजन देगा, क्या खाएगा। अजी वो हमारे एजी ओजी आ गए होंगे ऑफिस से, उनको कौन